हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव सिंह। वेलकम बैक इन माय चैनल फिटनेस फंडा। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इसमें सिर्फ मैं जो कंटेंट आपको बताऊंगा बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप 6 मंथ्स हो चुके हों या उसे 6 मंथ्स अबव हो चुके हों तो आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं, वो सिर्फ इनफ नहीं है। अगर आपको अपनी बॉडी में मस्कुलरिटी चाहिए, एक लीन शेप चाहिए, तो उसके लिए आपको एक चेन को फॉलो करना पड़ेगा। और चेन को फॉलो करने के लिए आपको ये नहीं कि सिर्फ आप वर्कआउट कर रहे हो, आपने प्रोटीन पी लिया, आपने जो घर का जो मील होता है वो यूज़ कर लिया, दैट इज़ नॉट इनफ टू बिल्ड योर मसल्स एंड पोस्ट रिकवरी आफ्टर वर्कआउट। सो आपको चेन फॉलो करनी होगी। तो एक शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर वो चेन आप फॉलो करोगे तो उसमें क्या क्या आपको यूज़ करने हैं, चाहे वो एमिनोज़ हो, एमिनोज़ के अलावा कुछ टैब्स हो, कैप्सूल्स हो। वो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो आर्टिफिशियल ये चीज़ें होती हैं जैसे कैप्सूल या टैब्स, ये सही नहीं है। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं एनाबॉलिक होता है इसके अंदर, जो जैसे इंजेक्शंस में यूज़ होता है एनाबॉलिक, तो वो अच्छे नहीं, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट छोड़ते हैं तो उसमें हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को यूज़ टू कर रहे हैं अपनी बॉडी में ना, जो हम चीज़ें डाल रहे हैं तो बॉडी उसकी यूज़ टू हो रही है। और जब जैसे हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर हमको ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। बट आप खा क्या रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड हो जो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये आप वर्कआउट के बाद दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि बॉडी की रिकवरी हो गई। बॉडी की रिकवरी ऐसे नहीं होती। जो आपके मसल टिश्यूज़ होते हैं उनको रिकवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो इनिशियल मतलब इन ऑन द स्पॉट आपको फ़र्क पड़ता है उससे। जैसे कि BCAA है, ठीक है। वो जब टिश्यूज़ टूटते हैं हमारे, जब हम जैसे सेट्स मारते हैं, रैप्स मारते हैं, ठीक है, तो वो उसकी ऑन द स्पॉट रिकवरी करता है ताकि आपके मसल्स को कोई नुकसान ना हो, आपके मसल्स बिल्ड हो, अच्छे हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो शॉर्ट वीडियो जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने 3 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। जो लंच सॉरी पहले स्टार्ट करता हूँ ब्रेकफास्ट से, उसके बाद वो लंच में लेता हूँ और फिर आपका डिनर। उसके अलावा जो डाइट होती है जैसे जो मेरे छुआरे, चने, बादाम, काजू, अंकुरित दाल जो होती है उसका मिक्सचर हो गया, उसको दही में या फिर मसाले के साथ में आप, बहुत ही अच्छी डाइट है वो यूज़ कर सकते हो। वो जैसे मैं करता हूँ। और मैं मॉर्निंग में जैसे वर्कआउट के बाद में 6 अंडे 2 स्कूप पीनट बटर की खाता हूँ, 6 अंडे खाता हूँ। और उसके बाद में मिल्क में एक कटोरे में आपका एक सेब, एक एप्पल, एक बनाना, शहद और कॉर्नफ्लेक्स, वो पूरा मिक्सचर करके वो खाना होता है। और उसके बाद में जैसे जैसे जो मैं मील खाता हूँ, जो लंच करता हूँ, उसके बाद में फिर बिटवीन द हाफ एंड 2 आवर्स के बाद मैं आपके ओट्स खाता हूँ। ओट्स और अंडे की भुर्जी वगैरह में या पनीर की भुर्जी करके उसमें ओट्स खा लिए। फिर जैसे देसी चने बताए मैंने वो खा लिए, ठीक है। और प्रोटीन तो अपना चलता रहता है। तो 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या आपको करने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ रोटी वगैरह खा ली और ये कैप्सूल्स वगैरह खा ली, इनसे नहीं होगा। तो आपको वो डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। और ये जो हमारी घर की डाइट है ये क्यों खानी है, ताकि ये डाइजेस्ट हो सके। जो हम खाते हैं ना, ये चीज़ें खाते हैं हम, मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गए, फिश ऑयल हो गया, टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए, तो उस चीज़ के लिए बेटर होता है ये। ऑब्ज़र्व कर मतलब आपकी ना जो पचाने की जो पावर होती है ना, वो अच्छे से हो जाती है इसमें कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ, अभी 9 बजे जा रहा हूँ जिम। तो जैसे मैंने वर्कआउट अपना कर लिया, उसके बाद में मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं फ़िश ऑयल खाता हूँ, फ़िश ऑयल की 1 टैब। और यही मंगाना, अगर मंगाना हो, क्योंकि मैंने सर्च किया है, सबसे बेटर यही है। इसके अंदर आपका EPA और DHA सबसे अच्छी रेंज में है। बाकी में भी है, लेकिन इसके अंदर उसी प्राइस में आपको अच्छी रेंज में मिल रहा है। तो अगर आप पर सर्विंग में अगर इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा बेटर ले रहे हो, अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हो, तो यार फिर ये लो ना। ये MB का फ़िश ऑयल है, गोल्ड सीरीज़ वाला, ये ही लेना। ये आपको शायद 700 रुपये का पड़ेगा। इसमें 60 सर्विंग्स है, ठीक है। ब्रेकफास्ट पे ले लिया। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही उसके बाद में जैसे आप मील वगैरह लो और फिर अपना एडिशनल डाइट खाओ। जैसे मैंने बताया आपको, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, ओट्स खा लो, या कुछ भी खा लो। तो उसके बाद में 15-20 मिनट या आधा घंटे के ब्रेक के बाद में मल्टीविटामिन्स खा लेना।
ये वन लाइफ की मैंने मल्टीविटामिन्स मंगाई है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को स्ट्रेंथ बेसिस पे। और ये क्यों खाते हैं मल्टीविटामिन्स, क्योंकि जैसे सपोज़ करो जैसे किसी को इतना टाइम नहीं मिलता अपनी मील्स खाने में, मतलब जैसे कि मतलब लेट खाना खाना या फिर भी कार्ब्स वगैरह इतने खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो जो हमारा जो पर्टिकुलर जिम के बाद में जो साइकिल होता है, जो हमें ट्रेनर बताते हैं कि ये खाओ वो खाओ, हम वो नहीं खाते। तो उस बेसिस पे मल्टीविटामिन्स की एक टैब खाने से वो चीज़ रिकवर हो जाती है आपकी पूरी। तो ये चीज़ खानी ज़रूरी है, मल्टीविटामिन्स तो ज़रूरी ही है, चाहे वो आप जिम करो या ना करो, ये ज़रूरी है, मल्टीविटामिन्स खाओ, ठीक है। और ये आपके पता है स्किन्स और हेयर वगैरह नेल्स वगैरह उसके लिए भी अच्छी होती है ये मल्टीविटामिन्स। ये हो गया मेरा। जैसे ही मैंने डिनर किया, डिनर करने के बाद में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं हमारे मेल्स में, मेल्स परफॉर्मेंस के लिए, तो वो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी जो, अब जैसे सपोज़ करो कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बल्की होते हैं और जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी चेस्ट लटकी होती है, उनके हार्ड मसल्स नहीं होते, ठीक है ना, शोल्डर अलग दिख रहे होते, तो उनका पता क्या है, इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ना बहुत लो होता है। उनका इतना लो होता है कि वो कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, बट उनका जो फैट है ना तो वो कम हो पाता, ना वो हार्ड मसल्स में कन्वर्ट हो पाता, तो उनके टेस्टोस्टेरोन बहुत लो होते हैं। आप किसी डॉक्टर वगैरह से पूछोगे तो वो भी आपको ये बताएगा। तो हमारे टेस्टोस्टेरोन मतलब जो हमारी एज होती है अभी 25 से 35 साल के बीच, उसमें टेस्टोस्टेरोन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि अगर जो हमारे नेचुरल हैं वो तो हैं, लेकिन उसको अच्छा और रिस्पॉन्स देने के लिए हम बाहर से ये यूज़ कर सकते हैं, बट एक इनफ क्वांटिटी तक। ऐसे नहीं कि अगर ये 2 बोल रहे तो आप 4 लो, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर हार्मोन्स इधर से उधर हो जाएंगे, सब हिल जाएगा, ना नेचुरल रहेगा ना ये रहेगा। तो ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और कभी भी ये इंजेक्शन की फॉर्म में मत लेना, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में मत लेना, एनाबॉलिक होता है उसमें और एल लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो सबसे बेटर है अगर लेना है तो ऐसे इसको रेगुलर भी नहीं लेना। अगर एक आपने ये ले लिया, जैसे मेरी 60 सर्विंग्स है, उसके बाद मैं कम से कम 3 महीने बाद खाऊंगा ये, 2 से 3 महीने बाद, ठीक है। रेगुलर मत लेना इसको, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के लिए होते हैं, ठीक है। डिनर के बाद में इसको या तो 2 खा सकता हूँ टैब, ठीक है। इसकी जो सर्विंग है, पर सर्विंग इसकी 2 है, और अगर मैं 2 नहीं खाऊँ तो 1 मैं सुबह खा लूँ और 1 मैं शाम का लूँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड हम कैसे खाना चाहते हैं। तो ये मैंने जो मंगाए हैं, देखो मैंने इसकी भी रिसर्च की है। रिसर्च के बाद मैंने सब देख लिया, इंडियन प्रोडक्ट्स में अगर टेस्टोस्टेरोन अगर चाहिए अच्छे लेवल के, तो एक हेल्थ विट का भी आता है, लेकिन हेल्थ विट से अच्छा ये है। हेल्थ विट का क्या है कि वो अपनी प्राइस के हिसाब से ठीक दे रहा है, लेकिन बिग मसल्स जो है, बिग मसल्स का लिबिडो ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर सब चीज़ है, जो जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना गोक्षुरा को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूल्स। तो ट्रिब्यूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सफ़ेद मुसलीस, ट्रिब्यूल्स, आपके मैका रूट एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, शीलाजीत, शतावरी, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी वो होती है, मतलब आयुर्वेदिक जो हमारे इंडिया में जो है ना, तो उसके बेसिस पे हैं ये सारी कुदरती चीज़ होती है। कुदरती चीज़ तो देखो नेचुरल वैसे मिलेगी नहीं, बट अगर वो सारी आपको एक इसमें मिल जाती है, एक पिल के अंदर आपको कुछ क्वांटिटी मिल रही है तो बेटर है। ज़्यादा नहीं तो कुछ मिलेगा, सपोर्ट तो मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम तो आपका बेटर रहेगा। और मैंने पहले ही बोला इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ मत करना, कुछ टाइम यूज़ करना, उसके बाद में 2 से 3 महीने का ब्रेक दो, फिर यूज़ करो। तो भैया आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी मील ले रहे हो, तो प्लीज़ ये चीज़ ऐड कर लो। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपका फ़िश ऑयल हो गया, ठीक है, आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, और आपकी मल्टीविटामिन्स तो मस्ट है। 3 चीज़ प्लीज़ इंक्लूड कर लो, ठीक है। आपका जो हेल्थ है अच्छी रहेगी, आप लीन रहोगे, फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। स्किन आपकी ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी। अभी भी देखो मैं जो हूँ अभी 28 का हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ना 28 के लगते नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं कम से कम 2-2.5 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेगुलर। मतलब पहले करता था, लेकिन रेगुलर अभी स्टार्ट की है। और कभी भी ऐसा मत सोचो कि कोई जिम में इतना वेट उठा रहा है मैं भी उठाऊँगा। जितनी कैपेसिटी है उतनी उठाओ, किसी को देख के मत उठाओ। इधर उधर मसल फट गया तो फालतू में दिक्कत हो जाएगी। किसी की बॉडी देख के कंपैरिजन मत करो, आप जैसे हो अच्छे हो और बेटर हो, ठीक है।
चलो बाय बाय।